जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। 13वां उद्देशक शतक उद्देशक 7वां। इस उद्देशक में भाषा, मन और काया के स्वरूप विषयक विविध प्रश्नोत्तर है। 5 प्रकार के मरण और उसके भेद बताए गए। भाषा की बात की है। जीव भाषा वर्गणा के पुद्गल। भाषा जो शब्द है वो एक वर्गणा है। वर्गणा को लिया जाता है, जैसे कर्मण वर्गणा, ऐसे ही भाषा वर्गणा है। और वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण किया जाता है, उसको भाषा के रूप में परिणमन कर कर छोड़ा जाता है। तो जीव उस भाषा वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करता है और उसको भाषा के रूप में परिणमन करा के उसको छोड़ता है। उसको ग्रहण करने से पहले और छोड़ने पर भाषा के रूप में उसका अस्तित्व रहता नहीं है। मतलब उसने ग्रहण करने से पहले और उसको छोड़ देने के बाद जीव का उस पर अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए भाषा वो आत्म रूप नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल है, स्थायी है, मगर भाषा त्रिकाल और स्थायी नहीं है। भाषा श्रोतेंद्रिय द्वारा ग्राह्य होने से पौद्गलिक कही गई है। श्रोतेंद्रिय उसको ग्रहण करती है और सुनने में शब्द के रूप में उसका परिणमन करके आपको सुनाई देता है, इसलिए वो श्रोतेंद्रिय के रूप में ग्राह्य है। यही कारण से भाषा भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक होने से वो रूपी है, अचित है और अजीव रूप है। तो भाषा क्या है? पौद्गलिक है, रूपी है, अचित है और अजीव रूप है। और वो अजीव रूप होने पर भी जीव के प्रयत्न से ही बोला जाता है। इसीलिए भाषा जीव को ही होती है, अजीव को नहीं हो सकती। जब भी बोली जाती है तभी उसको भाषा कहा जाता है। भाषा का एक समय व्यतीत हो जाने के बाद वो अभाषा हो जाता है। जब भी वक्ता भाषा का प्रयोग करता है तभी ही उसका भेदन होता है, क्योंकि उसका अस्तित्व वर्तमान काल भावी ही है। भाषा के 4 प्रकार: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। तो भाषा को हमने जाना, ये पौद्गलिक है, उसको हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उस पर भाषा आप बोलने वाले का कोई प्रभुत्व नहीं रहता है। वो चाहकर भी उसको सुनना असुनना नहीं कर सकता है। हेलो हेलो। मन। अब दूसरा भाषा के बाद है मन। तो मन, जीव, ये भी एक वर्गणा है। मन भी एक वर्गणा है। जीव मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसको मन रूप में उसका परिणमन करता है। परिणमन करने के बाद उसका मनन करता है। मनन करने से ही उसको मन कहा जाता है। मनन के समय ही वो मन कहा जाता है। पूर्व अथवा पश्चात, मनन करने के पूर्व अवस्था में या मनन करने के पश्चात अवस्था में मन के रूप में उसका अस्तित्व नहीं रहता है। मन भी अशाश्वत, इसलिए वो आत्म रूप नहीं है, अनात्म रूप है। जैसे ही भाषा है वैसे ही मन रूपी अजीव और पुद्गल स्वरूप है। संज्ञी पंचेंद्रिय को ही मन होता है, अन्य जीव को मन या अजीव को मन नहीं होता है, मात्र संज्ञी पंचेंद्रिय को होता है। क्योंकि मन के वर्गणा को पुद्गल मन वर्गणा के पुद्गलों को तभी ग्रहण किया जाता है जब उसके पास 5 इंद्रिय होती है। 5 इंद्रिय नहीं होने से वो उसका मनन नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो मन के रूप में परिणमन हो ही नहीं सकता। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ही मन होता है, अन्य जीव को मन नहीं हो सकता पंचेंद्रिय के अलावा। और अजीव को तो मन होता ही नहीं।
मन के भी भाषा की तरह 4 भेद है, सत्य मन, असत्य मन, मिश्र मन और व्यवहार मन। तो आज हमने भाषा को भी जाना 4 प्रकार, मन को भी जाना उसके 4 प्रकार, दोनों एक वर्गणा है और वर्गणा को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके उसका परिणमन किया जाता है। भाषा को भाषा के रूप में परिणमन और फिर उसको छोड़ा जाता है। ऐसे ही मन को मन के रूप में परिणमन करके उसका मनन किया जाता है। और दोनों वर्तमान के समय में ही होता है। इसके बाद है काया। काया कथनचित आत्म स्वरूप है, कथनचित अनात्म स्वरूप है। काया कभी आत्मा के साथ हो तो वो आत्म स्वरूप हो गई, आत्मा ने उसको छोड़ दिया तो वो अनात्म स्वरूप हो गई। काया आत्मा के साथ अनादि काल से होती है। काया अनादि काल से आत्मा के साथ रहती है। काया के स्पर्श, काया के छेदन, भेदन, काया के द्वारा किए हुए कर्मों का अनुभव काया के माध्यम से आत्मा को होता है। उस अपेक्षा से कथनचित वो आत्म रूप है, परंतु उसके अंगोपांग के छेदन से आत्मा का नाश नहीं होता है। इस अपेक्षा से वो आत्मा से भिन्न होने से वो अनात्म स्वरूप हो गया। काया का छेदन भेदन होता है, कर्मों को अनुभव काया के माध्यम से ही आत्मा पर लगता है। किसी भी काया द्वारा किए कर्मों का अनुभव, काया से अगर कर्म का अनुभव होगा तो काया द्वारा चढ़ेगा, मन से अगर उसका अनुभव होगा तो मन द्वारा चढ़ेगा, भाषा से उसका अनुभव हुआ कर्म का तो वो भाषा द्वारा चढ़ेगा। काया के स्पर्शन, छेदन, काया का स्पर्श उसका अनुभव आत्मा करता है, उसका छेदन करने जाए, भेदन करने जाए तो कर्म का अनुभव आत्मा भोग सकता है, परंतु उसके अंगोपांग के छेदन से आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इसी कारण से वो आत्मा से भिन्न अनात्म स्वरूप काया को कहा गया है। जीव के कर्म यानी कि उस कार्बन शरीर जो जीव के अपने है, वो और आत्मा दोनों क्षीर नीर की तरह एक में हो जाते, फिर भी अलग हो सकते, ऐसा नहीं है, जुड़ नहीं जाते, एक में होते। इसीलिए कार्बन शरीर की अपेक्षा से आत्मा रूप और औदारिक आदि स्थूल शरीर की अपेक्षा से अनात्म रूप है। कार्बन शरीर भी जीव के ऊपर से, आत्मा के ऊपर से निकल सकता है, इसलिए वो भी अनात्म स्वरूप। औदारिक आदि शरीर की अपेक्षा से काया रूपी है और सूक्ष्म शरीर यानी कि कार्बन शरीर की अपेक्षा से वो अरूपी है। ठीक है, तो कर्म रूपी, अरूपी है कर्म और काया रूपी है। जीवित अवस्था में काया सचित है और मृत अवस्था में काया अचित है। अगर हम जिंदा है, शरीर साथ में है, शरीर काम कर रहा है तो वो काया सचित हो गई, मगर ये मेरी काया जो आज है वो सचित है। और अगर मृतावस्था के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद ये अचित हो जाए। श्वासोच्छ्वास आदि प्राण युक्त होने से औदारिक शरीर रूप काया जीव रूप है और श्वासोच्छ्वासी रहित की अपेक्षा से कार्बन शरीर रूप काया अजीव रूप है। बराबर, कार्बन जो शरीर है, कार्बन शरीर हमारा जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ कार्बन शरीर है वो अजीव है, मगर आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ औदारिक आदि जो शरीर है वो है जीव। तो इस तरह से काया जीव और अजीव दोनों में होता है। काया, काया जीव को भी है, काया अजीव को भी है। उसका संबंध पहले और बाद में भी होता है। जैसे कि डेढ़का के मृत क्लेवर, डेढ़का अगर मर जाए और मेंढक मर जाए तो उसके मृत क्लेवर में भी भविष्य में जीव उत्पन्न हो हो जाता है और उसका शरीर वापस जीव का शरीर बन जाता है।
फिर भी जीव की उत्पत्ति पहले भी उसको काया कही जाती है, उसमें जीव हो तब भी उसको काया कही जाती है, और उसमें से जीव चले जाए तब भी उसको, मृत क्लेवर को भी काया ही कहा जाता है। इस तरह काया तीनों काल में है। ठीक है, मृत शरीर जन्म लेने से पहले भी काया है, जन्म हो जाने के बाद भी अंदर काया है, और जन्म होकर मृत्यु हो जाने के बावजूद भी वो मृत क्लेवर भी काया कही जाती। तो तीनों काल में काया हो गई। इसीलिए उसके काया के पुद्गलों का भेदन भी तीनों काल में होता है। ये जो काया है उसके पुद्गल का भेदन, काया का पुद्गल है, पुद्गल से ही काया बनी है, उसका भेदन तीनों काल में होता है, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी। जन्म लेने से पहले भी पुद्गल का भेदन होता है, क्योंकि वही तो गर्भ में ही जीव इकट्ठा होता है ना, अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है, शरीर उसका बना नहीं है पूरा, तो पूरा बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा भी शुरू हो चुका है। उसके बाद जन्म हो गया, तो जब तक श्वास चलेंगे तब तक भी पुद्गल का भेदन होता है। नए पुद्गल आते हैं, पुराने निकलते हैं। आज भी हमारे शरीर से बचपन के पुद्गल चले गए हैं, बुढ़ापे पे पुद्गल आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं बोलो। तो नए पुद्गल आते हैं, पुराने पुद्गल का चलना, बीत जाना होता है, तो इस तरह से उसका भेदन होता है। और मृत शरीर में भी उसका, क्लेवर में भी उसका भेदन होता है। जैसे कि एक शरीर मृत पड़ा हुआ है, तो कुछ घंटों के बाद उसके अंदर वायु भर जाना, बास आना, क्लेवर में से एक तीव्र गंध छूटना, अंदर कीड़े पड़ना, तो ये भी पुद्गल का भेदन ही हुआ। तो पुद्गलों का भेदन तीनों काल में होता है। काया के 7 प्रकार, ये ध्यान से सुनिएगा, काया 7 प्रकार से। एक तो औदारिक शरीर, सबसे पहले तो ये 7 शरीर कहा जाता है। आपको ये पता होगा कि बहुत से लोगों ने योगा और उस सब में 7 प्रकार के सूक्ष्म शरीर बताए। कितने हैं सूक्ष्म शरीर बोलो, 7 प्रकार के है कि नहीं? तो जो 7 सूक्ष्म शरीर है उसको शास्त्रों में भी, आगम ने भी 7 प्रकार की काया बताई। शरीर और काया एक ही बात। तो 7 सूक्ष्म शरीर यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो सबसे पहला है औदारिक। औदारिक भी सूक्ष्म ही है, एक एक परमाणु निकालोगे तो आप उसको देख भी नहीं पाओगे। तो औदारिक शरीर, उसके बाद औदारिक मिश्र, फिर है वैक्रिय शरीर, फिर है वैक्रिय मिश्र, फिर आहारक शरीर, आहारक मिश्र, और कार्बन शरीर। तो इस प्रकार से 7 शरीर, ये पहले भी हो गया है, अभी वापस आया नाम, क्योंकि काया को डिटेल से जानना है तो ये भी आएगा। तो इस प्रकार से हमने काया को जाना। इसके बाद है मरण। मरण यानी कि आयुष्य जब पूरा हो गया और श्वासोच्छ्वास बंद हो जाए, तब आत्मा और शरीर अलग हो जाता है। शरीर से आत्मा का अलग होना, उसका नाम है मरण। शरीर में से प्राण निकल जाना और बंधे हुए आयुष्य के दलिक का क्षय होना। जो आयुष्य के दलिक बंधे हुए हैं, जो बांध के रखे थे, वो एक 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 करके खत्म हो गए, तो अपने आप वो घट गए। आपके आयुष्य के दलिक पूरे हो गए, वो पूरे हो गए, तो अब आप जिंदा नहीं रह सकते, आपके सांस चालू नहीं हो सकती, तो उसी को मरण कहा जाता है। तो मरण के भी 5 प्रकार है, कि 5 प्रकार मरण कैसे कैसे होता है। आयुष्य के दलिक खत्म होना है, उसको मरण कहना है, लेकिन आयुष्य के दलिक 5 प्रकार से खत्म होते हैं। पहला है आविची मरण। आविची मरण का मतलब है कि क्षण क्षण, एक के बाद एक के बाद एक, शांति से आपके सारे आयुष्य के दलिक पूरे हो जाए, मतलब कि कोई भी तकलीफ ना हो, एक एक करके सारे आयुष्य के दलिये खत्म हो जाए। दूसरा है अवधि मरण। अवधि, अवधि यानी समय। जीव ने जो आयुष्य कर्म के दलिक को ग्रहण कर कर, उसको भोग कर छोड़ दिया है, उसके बाद मर्यादित समय तक उस छोड़े हुए दलिकों को वो ग्रहण ना करे, तो जितनी काल मर्यादा तक वो दलिक पुनः ग्रहण नहीं होता,
उतनी काल मर्यादा को पुद्गलों की अपेक्षा से अवधि मरण कहा गया है। फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। जीव जो आयुष्य कर्म के दलीकों को ग्रहण करता है, उसको भोगता है और भोगने के बाद छोड़ देता है। बराबर, आयुष्य के दली को मैंने ग्रहण किया, उसको आयुष्य की तरह पूरे 100 साल के ग्रहण किए, 100 साल तक भोगे और भोगने के बाद उसको छोड़ दिए। रोज छोड़ दिए तो 100 साल में तो खत्म हो ही गए। उसके बाद मर्यादित समय तक उस छोड़े हुए दलिकों को वो वापस ग्रहण ना करे। मर्यादित कुछ समय तक वो छोड़े हुए जो दलिक है उसको वापस ग्रहण ना करे, तो जितने काल समय तक वो दलिकों को पुनः ग्रहण नहीं किया जाता, उतने काल मर्यादा को पुद्गल की अपेक्षा से उसको अवधि मरण कहा गया है। यहाँ काल मर्यादा की बात आई। जो काल, ये काल मर्यादा अलग है, श्वासोच्छ्वास की गिनती अलग है। 100 साल तक के पुद्गल ग्रहण किए हैं, 100 साल की अवधि तक अगर आप जिंदा रहोगे तो वो अवधि मरण। लेकिन 100 साल की आपने दली ग्रहण किए हो और परिणमन करते जाओ, रोज एक एक खत्म करो और शांति से 100 साल खत्म करो, तो वो हो गया अवधि मरण। मगर अगर तो हो गया आविची मरण। मगर आपने 100 साल के दलीय ग्रहण किए और 60 साल के अंदर ही पहुंच गए हो आप, और पहुंचने के बाद जो जो ग्रहण किए थे वो सबको मर्यादित समय तक वो छोड़े हुए दलीय को आप ग्रहण ना करो। मतलब अब आप बाकी के 40 साल के आप ग्रहण ही ना करो, आप उसको एक साथ छोड़ दो। आप जो धीरे धीरे छोड़ रहे हो उसकी जगह 60 साल की उम्र आ गई और अब आप एक साथ वो 40 साल वाले को कुछ काल मर्यादा की जो है उसको पुनः आप ग्रहण ही ना करो। बात समझ में आ रही है? मैं उसको ग्रहण ना करूं, मैं छोड़ दूं, तो ऐसे ही कुछ ही समय के अंदर मेरे जो श्वासोच्छ्वास है वो धमन की तरह चलेंगे, कुछ बीमारी होगी और श्वास मेरे फास्ट भागेंगे और वो सारे श्वासोच्छ्वास गिनकर खत्म हो जाएंगे। पर जो अवधि थी वो अवधि टूट गई। 100 साल की अवधि मैंने 60 साल में श्वास खत्म कर लिए। अब श्वास तो खत्म हो गए, तो अब तो वो जिंदा नहीं रह पाओगे ना। तो उसको कहा जाता है कि वो मैंने ग्रहण किए हुए दलिये को छोड़ दिया, मतलब उसको मैंने आधे में ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आधे में मरण हो जाएगा, तो उसको अवधि मरण कहा जाता है कि उतने काल तक आपने उसको नहीं संभाल पाए और आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर अत्यंतिक मरण, आत्यंतिक मरण नाम है, एक बार बांधकर छोड़े हुए जो आयुष्य के दलिक है वो पुनः कदापि जीव द्वारा ग्रहण ना हो जाए। एक बार आपने बांध दिया, बांधकर छोड़ दिया, अब उसको रोज एक 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 आयुष्य के दलिये को आप पुनः कदापि जीव द्वारा आप ग्रहण ही ना कर पाओ, आप उसको वापस ग्रहण ही ना कर पाओ और जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो आयुष्य के दलिकों की अपेक्षा से जीव का आत्यंतिक मरण कहा गया है। बराबर। तो वो भी इसी तरह से होता है कि भाई आपने तो ले लिया, आप तो उसको सहन कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कोई किसी के कारण आपकी मृत्यु हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया है, पर गर्भ को ही माँ बाप गिरा दे, गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर दिया जाए, होता है ना ऐसा। गर्भपात में गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो उसको आत्यंतिक मरण कहा जाएगा कि उसने दलित तो लिए हैं, उसने ग्रहण भी किए, ग्रहण करके छोड़ दिया। 100 साल की आयु का दलित उसने ग्रहण किया, उसने उसको छोड़ भी दिया, मगर 100 साल के तक वो एक एक दलिये को, छोड़े हुए दलिये को वापस भोग ही नहीं सकता है। क्यों नहीं भोग सकता है? क्योंकि उसको आत्यंतिक मरण प्राप्त हो चुका है। किसी और के द्वारा भी ये मरण हो सकता है, पर आपकी सडन डेथ हो जाएगी, वो दलिये को आप भोग नहीं पाओगे। तो तीनों मरण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तथा भव की अपेक्षा से 5-5 भेद से होने के कारण इसके 20-20 भेद होते हैं। तो ये जो आविची मरण, अवधि मरण और आत्यंतिक मरण, ये तीनों मरण में
भेद 20-20 भेद होते हैं। उसके बाद चौथा है बाल मरण। बाल मरण में भी मरण कषायवश अथवा अज्ञानवश होकर स्वेच्छा से अगर मरना चाहो, आप स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करो, कषायवश। देखिए ये खास ध्यान से सुनने जैसा है कि रोग हुआ है, मेरा शरीर नहीं चल रहा है और मैं बार बार एक ही बात सोचूं, कषाय कषाय, कि भाई क्रोध के कारण मैं मुझे मरना है, बस मुझे जिंदा नहीं रहना है, मेरा शरीर नहीं चल रहा है, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। तो ये अज्ञान वश हो गया, हो गया। आप ऐसे पल पल सोचते रहो। और कषाय वश यानी कि क्रोध आ जाए, कोई नींद की गोली खा ले, कोई जहर खा ले, और ऐसे आप स्वेच्छा से मरना चाहो, कोई सुसाइड कर ले, फांसी खा ले, और आप स्वेच्छा से इस प्रकार से मरना चाहो, तो उसको बाल मरण कहा जाए। और इसके 12 प्रकार है। बाल मरण के कितने प्रकार है? 12 प्रकार। तो अज्ञान दशा में परवश होकर स्वतः मरण हो जाए, वो भी अज्ञान मरण, वो भी बाल मरण। बराबर। तो अज्ञान से मतलब कि परवश दशा में स्वतः मरण, आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन परवश हो चुके हो, आपको पैरालाइज हुआ है, परवश हो चुके हो, और रोज ये सोचते हो मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे जिंदा नहीं रहना। तो रोज ये सोच सोच के आपने मरण को स्वीकार किया कि ऐसे जिंदा रहने से तो मरना अच्छा है, तो ये आप सोच सोच के अज्ञानवश मरण का स्वीकार कर रहे हो। तो इससे भी मरण तुरंत और जल्दी हो जाता है। बार बार ये सोचो कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, तो आप ये समझिएगा आपको मृत्यु जल्दी ही आएगी। और ये बाल मरण होगा, ये पंडित मरण नहीं होगा, ज्ञानी का मरण नहीं है। ये मरण किसका है? अज्ञानी का। ठीक है, बाल मरण अज्ञानी का है। कषाय वश मरो या अज्ञान वश मरो, दोनों मरण अज्ञानी का है। अब आई पंडित मरण। पंडित मरण बराबर ध्यान से सुनने जैसा है। ज्ञानी जीव, जो ज्ञानी है, निर्जरा के अर्थ तप के साथ स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है। देखो, ज्ञानी क्या करता है? निर्जरा के अर्थ है, भी मुझे कर्म निर्जरा करनी है, मुझे नए कर्म नहीं चढ़ाने हैं, और मैं अनशन करूंगा, क्योंकि अनशन करूंगा तो ही मैं कर्म नहीं चढ़ा पाऊंगा। तो वो इच्छा से, वो स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है, संलेखना का संधारा करता है, और मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसको पंडित मरण कहा जाता है। उसके दो भेद है, पंडित मरण के दो भेद, एक है भक्त परिज्ञा और दूसरा पादपो गमन अनशन। भक्त परिज्ञा अनशन, पादपो गमन अनशन। भक्त परिज्ञा में 3 से 4 प्रकार के आहार का जीवन पर्यंत त्याग। हम बोलते हैं ना, अशन, शयन, खान और स्वाद, खाइमम साइमम। बराबर। तो चारों का, आश्रम पाणम खाइमम साइमम, चारों का जीवन पर्यंत त्याग। कोई कोई 3 का भी त्याग करता है, पानी की छूट रखता है। तो 3 या 4 प्रकार के आहार का जीवन पर्यंत त्याग और आत्म भावों में स्थित रहना, उसको भक्त प्रत्याख्यान कहा गया है। ठीक है, तो आप ये चारों का त्याग करो, अनशन करो और ध्यान में लीन रहो, तो वो भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण हुआ, भक्त परिज्ञा पंडित मरण हुआ। तो ऐसे मरण में अंगोपांग का हलन चलन और शरीर सुश्रूषा का आगार, आगार होता है। आगार यानी छूट। आप अंगोपांग का हलन चलन कर सकते हो, शरीर शुश्रूषा आदि कर सकते हो। उसके बाद है पादपो गमन। तो उसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है। अश्रम पाणम खाइमम साइमम, चारों प्रकार के आहार का त्याग, जीवन पर्यंत का त्याग करना, उसको पादपो गमन कहा गया है।
और कटी हुई वृक्ष की डाली की तरह संपूर्ण रूप से निश्चेत रहना। निश्चित रहना, बिल्कुल हलन चलन नहीं करना। शरीर में किसी भी प्रकार के हलन चलन या सेवा शुश्रूषा का यहाँ आगार नहीं होता, कोई छूट नहीं है इसमें। वो भक्त परीक्षा में छूट थी, भक्त परिज्ञा में, लेकिन पादपोगमन में कोई छूट नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई सेवा नहीं करानी, कोई शुश्रूषा की छूट नहीं है। मात्र शरीर की स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास आदि प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया ही चालू रहे, श्वास की चालू रहे, अथवा मलोत्सर्ग यानी कि यूरिन और जो टॉयलेट मल निकले उसी की छूट, बाकी किसी की छूट नहीं। ये दो प्रवृत्ति की ही छूट होती है। तो ऐसे दोनों प्रकार के पंडित मरण में निहारिम और अनिहारिम ऐसे दो भेद होते हैं। इसमें निहारिम और अनिहारिम ऐसे दो भेद बताए। तो निहारिम में मृत देह की उत्तर क्रिया दाह संस्कार आदि होता है, और अनिहारिम में मृत देह की कोई भी क्रिया की नहीं जाती, क्योंकि अनिहारिम में पंडित मरण पर्वत वन आदि जंगल के प्रदेशों में अंगीकार किया जाता है। बराबर। तो इस प्रकार से आपको मरण के मामले में यहाँ बताया गया है। तो इस उद्देश्यार्थ में हमको भाषा, मन, वाणी, काया, तीनों का, मन वचन काया तीनों आ गए, तीनों से रहित होने से मरण का सापेक्ष वर्णन किया गया है। तीनों से रहित कैसे होना है और तीनों से रहित होकर कैसे मरण को प्राप्त करना, इसमें अनशन के बारे में ही बताया गया है। आओ, प्रभु गौतम स्वामी ने भगवान को प्रश्न किया है कि प्रभु, हे भगवान, भाषा क्या जीव स्वरूप है या अजीव स्वरूप है? आत्मा रूप है या आत्मा से भिन्न है? बराबर। भाषा क्या है, आत्मा रूप है या आत्मा से भिन्न है? तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि भाषा आत्मा रूप नहीं है, अनात्म रूप है, आत्मा से भिन्न है, एक पुद्गल स्वरूप है। भाषा एक पुद्गल है। मैंने पर्याप्ति बताई थी, याद है? भाषा पर्याप्ति, भाषा एक पर्याप्ति है जो जीव बांधता है, और ये संज्ञी पंचेंद्रिय ही बांध सकता है। बाकी के जीवों को भाषा में शब्द नहीं होता, वो खाली आवाज कर सकते हैं। बराबर। तो वो पुद्गल स्वरूप है। भाषा रूपी है, अरूपी नहीं है, रूपी है। अगर आप नहीं देख सकते, लेकिन केवली भगवान देख सकते हैं उसका रूप। फिर भाषा अचित है, सचित नहीं है। भाषा को अचित माना गया है, भाषा के अंदर जीव नहीं होता। बराबर। इसलिए उसको अजीव और अचित माना है, मगर रूपी अजीव और अचित माना है। ठीक है, आगे। भाषा जीवों को होती है, अजीवों को नहीं। जो भी अजीव द्रव्य है उसको भाषा नहीं होती है, भाषा मात्र जीव द्रव्य को होती है। यही कारण है कि जिंदा आदमी ही बोल सकता है, मरी हुई व्यक्ति बोल नहीं सकती, कितना भी चाहे वो नहीं बोल पाएगी। ठीक है। तो बोलने से पहले भाषा है या बोलने के बाद भाषा है, उसके बाद भी क्या वो भाषा है? तो बोलने से पहले भाषा होती ही नहीं। अब मैं कुछ भी बोलूं तो उससे पहले कोई शब्द आपका बाहर नहीं आएगा, मतलब भाषा नहीं है वो। और बोलने के वक्त ही ये भाषा है, शब्द निकल रहे हैं तो आप बोलोगे ये हिंदी भाषा है। बराबर। बोलने के बाद मैं बोलना मैंने खत्म कर लिया, अब वो आवाज नहीं आ रही, तो भाषा है अभी नहीं है। तो भाषा मात्र वर्तमान में, शब्द जो है, शब्द पुद्गल वर्तमान में ही निकलते हैं। बोलने से पहले भाषा का भेदन नहीं होता है, बोलने के समय भाषा का भेदन होता है, और बोलने के बाद भी भाषा का भेदन नहीं होता है।
यही कारण है कि भाषा को वर्तमान कहा गया है। भाषा का योग कब होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में, बराबर। भाषा के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। पहला है सत्यामृषा, सत्य भाषा। सबसे पहला है सत्य भाषा। मृषा भाषा, सत्यमृषा, मिश्र और असत्यामृषा, यानी कि व्यवहार भाषा। भाषा आत्मरूप નથી। भाषा आत्मरूप નથી, यानी कि जीव का स्वभाव नहीं है। अगर जीव का स्वभाव होता तो प्रत्येक जीव को होती, पर वो पुद्गल का कारण है। पुद्गल आत्मा से भिन्न है। जिस तरह जीव के द्वारा आप एक पत्थर उठाओ और उसको फेंको, तो वो जीव से अभिन्न नहीं है ना। भले मैंने फेंका, पर वो अभिन्न है। तो जैसे मैं पत्थर को उठाकर फेंक रही हूँ, ऐसे ही भाषा के पुद्गल को ले रही हूँ, पकड़ रही हूँ और उसको मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, पत्थर उठा के मारो, ऐसे ही भाषा को उठा के मारो। समझ में आया? तो वो पत्थर अचेतन हो गया, ऐसे भाषा भी अचेतन हो। जीव के द्वारा ग्रहण करके छोड़ी हुई भाषा वर्गणा के पुद्गल जीव से अलग है, भिन्न है, अनात्म रूप है। जीव, भाषा में जीव का व्यापार है। देखिए, भाषा बिल्कुल अनात्म है, मगर भाषा में जीव का ही, आत्मा का ही व्यापार। वो काम किसने किया? बोलने का काम किसने किया? तो वो बिंदु की आत्मा ने किया, राइट। इसलिए वो आत्मा का व्यापार हुआ। तो आत्मा का व्यापार होने के बावजूद वो आत्म स्वरूप नहीं है। पत्थर को फेंकना मेरा बिंदु का व्यापार हुआ, बिंदु की आत्मा का व्यापार हुआ। बिंदु की व्यापार का आत्मा का व्यापार होने के बावजूद वो पत्थर बिंदु नहीं है। समझ में आ गया? बराबर। चक्षु इंद्रिय से अग्राह्य है। आप भाषा को आंखों से देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी वो अरूपी भी नहीं है, क्योंकि परमाणु आदि सूक्ष्म पुद्गल, देवों का रूप, वायु आदि पदार्थों चक्षुग्राह्य ना होने के बावजूद रूपी है, क्योंकि वो परमाणु के बगैर बनती नहीं है। याद रखना, ये जो पुद्गल परमाणु है ना, उसके बगैर भाषा बनेगी नहीं। परमाणु दिखाई नहीं देता है, मगर है द्रव्य। परमाणु पुद्गल का ही एक छोटा सा कण, वो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का कण है। तो पुद्गल द्रव्य होने के कारण दिखाई तो देगा ही। वो जब इकट्ठा होगा तो दिखाई देगा, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा तो दिखाई देगा, पर उसमें भाषा में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता ही नहीं है। तो मैं एक पुद्गल का परमाणु लूंगी और मैं बोल दूंगी, इसलिए हमको किसी को दिखाई नहीं देता है, मगर वो है रूपी। उसको अरूपी नहीं कह सकते। ठीक है। भाषा के जो पुद्गल है, वो वर्णादि 16 विशेषण से युक्त होता है। उसमें वर्णादि 16 चीज, 16 बोल होते ही है। ठीक है, वर्णादि, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वो 4 ऐसे 16 बोल से वो युक्त होती है। इसीलिए वो चौस्पर्शी है और चक्षु से अग्राह्य है। बराबर, चतुस्पर्शी है वो, और चक्षु से अग्राह्य है। चक्षु से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। भाषा अचित है क्योंकि वो अनात्म रूप है, जीव द्वारा छोड़े हुए पुद्गल स्वरूप है। जीव वो अपने आप नहीं घूमेगी, अपने आप नहीं बोलेगी। जीव बोलेगा तो ही वो बाहर आएगी। निसृष्ट कफ आदि पुद्गलों के समान भाषा भी पुद्गल समूह रूप है। कफ कैसा है? जैसे ऐसे ऐसे जैसे कफ का एक पुद्गल इकट्ठा हो गया, इतना इतना करके कफ इकट्ठा हो गया, ऐसे ही आप शब्द को इकट्ठा करोगे और बोल रहे हो, पर वो ज्यादा इकट्ठा होने से पहले ही बिखर जाता है। एक एक शब्द का एक एक पुद्गल वर्गना आप उठाते हो और बोल देते हो, बोल दिया तो बिखर गया, कहां से किसी को दिखेगी बताओ? बराबर।
तो पुद्गल समूह होने के बावजूद वो चक्षु से अग्राह्य होने से अरूपी दिख नहीं रही है, पर है रूपी। आओ, भाषा अजीव है, भाषा जीव रूप नहीं है, भाषा को प्राण धारण करने का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? भाषा बिल्कुल अजीव है। ऐसा नहीं है कि चलो प्राण धारण करोगे, भाषा जीवित है, कुछ समय तक जिंदा है, आप बोल सकते हो, और कुछ समय के बाद वो मर जाएगी भाषा, तो आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। भाषा जीव को होती है, भाषा को जीव नहीं है, वो जान लिया, मगर जीव को ही भाषा होगी। ठीक है, जीव ही बोल पाएगा। भाषा खुद जीव स्वरूप नहीं है, लेकिन भाषा जीव को ही हो सकती, जीव ही बोल सकता है। वर्ण का समूह भाषा है, और उस वर्ण के समूह को बोलना जीव के कंठ, गला, ताड़वा, दांत, जीभ आदि के व्यापार से ही वो बोल पाएगा। कंठ, तालु आदि का व्यापार जीव को ही प्राप्त होता है, और उस कारण से ही वो बोल सकता है। आपको पता होगा, संधि पंचेंद्रिय ही भाषा बोलते हैं और वो बोल सकते हैं, शब्द बाहर आता है। तो भाषा जीव के प्रयत्नकृत होने से, जीव के प्रयत्न से बाहर आ रही है। आपको पता है, ब ब शब्द दो होठ जोड़कर खोलने से बाहर आ रहा है। प फ ब भ म, हम जानते हैं, जब पढ़ते थे तब ऐसे होता है कि दो होठ से ये 5 वर्णाक्षर बाहर आएंगे। तालवे से त थ द ध न, वो तालवे से जीभ लगेगी तब बाहर आएगा। तो जीव के कर्म से ये बाहर हो रहा है, जीव के व्यापार के कारण ये शब्द बाहर आ रहे हैं। इसलिए भाषा जीव का व्यापार है, उसी से ये उत्पन्न होता है। और कंठ, तालु, दांत, जीभ के आप बगैर आप उसको बोल भी नहीं पाओगे। अगर किसी के दांत नहीं होंगे और वो बोलने जाएंगे तो उसके शब्द भी स्पष्ट नहीं आएंगे। और आपको पता होगा, जीभ अगर अंदर चिपकी हुई जिनकी भी होती है ना, वो तो बोल ही नहीं सकते, अगर जीभ अंदर चिपकी हुई होती है वो। तो इस तरह भाषा जीव के प्रयत्न का कारण होने से वो जीव को ही प्राप्त होती है। ढोल, मृदंग आदि आवाज, ध्यान से सुनिएगा, ढोल मृदंग का आवाज आता है तो वाजिंत्र में से आता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसमें से भी शब्द फूटते हैं ना, ढम ढम ढम, हम बोलते हैं ना ढोल कैसे बजता है, ढम ढम। पर वो भाषा नहीं है, वो एक ही शब्द बोलेगा, वो कोई और शब्द बोल पाएगा? बताओ। ढो 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 के अलावा ढोल या वाजिंत्र कोई और शब्द बोलेगा? इसे उसको भाषा नहीं कहा जाता। वो आवाज टकराने से आवाज आ रही है, जैसे घंट बजता है, वो टकराने से आवाज आ रही है, वो जीव द्वारा नहीं है। ठीक है, ध्वनि पुद्गल है। मृदंग आदि का ध्वनि पुद्गल के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि शब्द पुद्गल का गुण है। बराबर, तो जैसे जीव भाषा का उपयोग कर सकता है, अलग अलग भाषा बोल सकता है, अलग अलग वर्णाक्षर निकाल सकता है, ऐसे ये मृदंग आदि, घंट आदि ध्वनि निकाल सकता है, आवाज नहीं, शब्द नहीं, मात्र ध्वनि निकालता है। और वो भी पुद्गल के ही स्वभाव से, मतलब पुद्गल के ही बने हुए चमड़े से, पुद्गल के ही बने हुए लोहे से। लोहा भी तो एक पुद्गल ही है। अब बोलो, पृथ्वी का पुद्गल है कि नहीं लोहा? आओ, भाषा बोलने के वक्त ही होती है, बोलने से पूर्व भाषा भी नहीं है और बोलने के बाद भी वो भाषा नहीं। पिंड अवस्था में रही हुई माटी या घट अगर फूट गई तो ठीकरा कोई काम का नहीं है, ठीकरे को आप घट नहीं कह सकते। बराबर, और फूटने से पहले, घट बनने से पहले मिट्टी को भी घट नहीं कह सकते, चाहे उसी मिट्टी से वो बनाए, लेकिन घट बनने से पहले जो मिट्टी पड़ी थी वो घट नहीं है, घट बन चुका है तब वो घट है। पानी भर सकते हो उसमें, पानी भर सकते हो इसीलिए घट है। अब वो फूट गया, पानी भर नहीं सकते तो अब वो घट नहीं रहा, वो फूट गया, ठीकरा हो गया ना।
तो ठीकरा घट नहीं है। इसी तरह बोलने से पहले भाषा होने के बावजूद वो भाषा नहीं है, बोल लेने के बाद भी वो भाषा बोल दी है, बावजूद वो भाषा नहीं। तो बोलने के समय मुख में से निकलते शब्द ही भाषा है। बोलते हुए भाषा का ही भेदन होता है। भाषा वर्गणा को भाषा के रूप में परिणमन करके वक्ता जब बोल रहा है और भाषा को छोड़ रहा है, तभी भाषा के पुद्गल का बिखरना होता है। जब वो बोल रहा है तब वो उसका परिणमन कर रहा है, एक एक शब्द को सोच के उसका परिणमन कर रहा है, और वो बोल देने के बाद वो बिखर गई, उसका खंड खंड हो गया, एक एक शब्द बन के वो बाहर निकल गया। तो वो पुद्गल समूह का अलग होने में, अब पुद्गल समूह अलग हो गया, छूटा हो गया, अलग अलग हो गया, एक एक शब्द अलग हो गया, ठीक है। तो जब अलग होने के समय ही उसका भेदन हुआ ना, हुआ कि नहीं? मैंने एक शब्द सोचा और उसको, जैसे मैंने ये सोचा भगवती सूत्र, ऐसा मैंने सोचा, और उसको मैं अलग कैसे कर रही हूँ? भगवती सूत्र, तो मैंने उसको अलग किया कि नहीं? बोलो, मैंने उसका भेदन किया कि नहीं? हाँ बोलो। હમણાં મારો ક્લાસ ચાલુ છે ભાઈ, હું આપણે મોડી વાત કરશું, રાતના હું જોઈશ, ખાલી શું છે એ લખી કાઢજો, હું રાત્રે જોઈશ, જરા આજે હું ફ્રી નથી થોડી હું. હા હા હા. તો पुद्गल को मैं भगवती सूत्र अगर मुझे बोलना होगा तो भगवती सूत्र पांचों शब्द को, एक एक शब्द को भेदन करने के छूट बाद ही अलग करके ही बोल पाऊंगी, है ना? तो उसको ही पुद्गल समूह को अलग होना, भेदन होना कहा गया है। बोलने से पूर्व भाषा पुद्गल छोड़े नहीं गए, इसलिए उसका भेदन संभव नहीं है, और बोलने के पश्चात भी उसको छोड़ दिया है, इसीलिए वो अभी शब्द पुद्गल नहीं रहा, बराबर। इसीलिए बोलने के समय ही भाषा का, बोलने के समय ही भाषा का भेदन होता है, बोलने के पहले भी नहीं, बोलने के बाद भी नहीं। बाय, प्ले एरिया रमीन आवजो, ओके ओके। भाषा समय के बाद वो पुद्गल शब्द बन जाएगा। जैसे ही वो शब्द भगवती सूत्र बोली तब तक ही भगवती सूत्र, अब वो पुद्गल बन गया, शब्द बिखर गए हवा में और वो पुद्गल बन गया। अंतर्मूर्ध के बाद पुद्गल अशब्द परिणत कहा जाता है। अंतर्मूर्ध के बाद वो पुद्गल शब्द अशब्द परिणत हो जाता है, बराबर। एक अंतर्मूर्ध लगता है वो जो पुद्गल शब्द है उसको अशब्द बनने में। वक्ता के सामान्य प्रयत्न से छोड़े हुए भाषा पुद्गल भेदाते 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 उत्कृष्ट संख्यात योजन तक विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये उत्कृष्ट संख्यात योजन तक ये शब्द चलते हैं। देखो, भगवान को भी कहा जाता है योजन गामिनी वाणी मीठी, एक योजन तक भगवान के शब्द देशना सुनाई दी जाती है। तो वो एक योजन तक उसको ट्रैवल करना है, तो वो ट्रैवल होते तक, वो एक योजन तक जब वो ट्रैवल करके आप तक पहुंचेगा, तब तक तो वो रहा। ऐसे ही जो ग्रह घूमते हैं ऊपर, सूर्य चंद्र वो जो घूमते हैं उसके शब्द, जो आवाज आती है उनके घूमने की, वो शब्द कितने संख्यात योजन, उत्कृष्ट संख्यात योजन दूर से हमारे तक पहुंचते कि नहीं? बताओ, 800 योजन दूर से हम तक पहुंचते हैं कि नहीं?
हाँ, तो उतने योजन दूर से हम तक पहुंचना उनका, और वो शब्द के रूप में हम तक आए, तो वो ट्रैवल अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? बराबर। तो वो शब्द आप तक पहुंचा, और वो शब्द का घूमना अंतर मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद वो अशब्द बन जाए। तो उत्कृष्ट संख्यात योजन दूर से भी वो आवाज आपको सुनाई देगी। महाप्रयत्न से यानी कि आत्मा के विशेष सामर्थ्य से छोड़े गए भाषा पुद्गल भेदित होते होते अन्य पुद्गलों को वासित करते करते असंख्य योजन तक जाता है। तो वो जो वहां से जो विमान के जो आवाज है, वो असंख्य योजन को भेदित करते 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 वासित होते होते हम तक पहुंचते हैं। अब समझ में आया पुद्गल कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं भाषा के? बोलो। उत्कृष्ट संख्यात योजन तक वो जा सकते हैं, उसके बाद भी नष्ट होते हैं। और महाप्रयत्न से आत्मा के विशेष सामर्थ्य द्वारा छोड़े गए भाषा पुद्गल भेदाते भेदाते अन्य पुद्गलों में वासित हो जाते हैं। वो अन्य पुद्गलों में वासित हो गए और असंख्य योजन तक जाते हैं। मतलब उसको यहाँ तक लाने के लिए भी असंख्य अन्य पुद्गल भी काम करते हैं। मतलब हवा भी काम करती है कि नहीं, बोलो? हवा भी उसको आप तक पहुंचाती है ना? समझ में आ गया भाषा पुद्गल की? कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न है किसी को? भाषा पुद्गल समझने जैसी बात है, ये पर्याप्ती है। और संगनी जीवी बांध सकता है और कोई बांध नहीं सकता।